वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, इन्हें दिया गया, इन्हें दिया गया। वो फिर से टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर से के टुकड़ों को जोड़ दे, दिया दिया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि। जो अली की अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल। सरमदियुन नज़लियुन नबदियुन दहरियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु। वनशहदु अन्न सय्यिदना व सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मअवाना व मलजअना दुर्रल्लाहिल मखज़ून सिर्रल्लाहिल मकनून नूरल अफ़इदति वल उयून सुरूरल क़ल्बिल महज़ून। आलिम मा कान व मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ
सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सुभान अल्लाह। इंतहाई मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक
भाइयों अजीज़ों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और जो लोग उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफ़िरों पर बहुत सख्त है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में नर्म दिल है। तराहुम रुक्अन सुज्जदन, तू उनको देखेगा रकू और सजदे की हालत में। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो लोग अल्लाह ताला का फज़ल चाहते हैं और उसकी रिज़ा चाहते हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम की शान बयान फरमाई। और अहले बैत भी सहाबा में शामिल है, समझ लिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सब सहाबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया, इनकी शान ये है कि ये हर वक्त हर लम्हा अल्लाह ताला का फज़ल चाहते हैं और अल्लाह की रिज़ा चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश होती है कि हम जो भी काम करें अल्लाह हम पे राज़ी हो जाए। नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की रिज़ा के लिए, रोज़ा रखते हैं अल्लाह की रिज़ा के लिए, हज करते हैं अल्लाह की रिज़ा के लिए, सदका खैरात करते हैं अल्लाह की रिज़ा के लिए, रब राज़ी हो जाए। गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, मदरसों, मस्जिदों की खिदमत करते हैं। नीयत ये होती है कि हमारा रब राज़ी हो जाए। दिखलावे के लिए नहीं, किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह को खुश करने के लिए अपना काम करते हैं। क़यामत के दिन एक शख्स पेश किया जाएगा, उसका हिसाब किताब होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि इसको जहन्नम में ले जाओ। इसको अर्ज करेगा कि या अल्लाह, मैंने तो जिहाद किया, काफिरों के साथ लड़ाई की, और उस जिहाद में मैं शहीद हो गया। और कुरान मजीद में तूने इरशाद फरमाया कि शहीद जिंदा होते हैं, उनकी शान तूने कुरान मजीद में बयान किया। मैं तो मुजाहिद हूँ, जिहाद किया, मैं जिहाद करते करते मैंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, तो मुझे जन्नत में भेजना चाहिए, आप मुझे जहन्नम में क्यों भेज रहे हैं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा
कि तूने जिहाद मेरे लिए नहीं किया, जिहाद मेरे लिए नहीं किया, तेरी नीयत ये थी कि लोग तुझे बहादुर कहें कि ये बड़ा बहादुर शख्स है। तूने अपनी शुजाअत के जौहर दिखाने के लिए, अपने आप को बहादुर कहलवाने के लिए इस नीयत से तूने जिहाद किया। तूने इस नीयत से जिहाद नहीं किया कि रब राजी हो जाए। कुरान मजीद में जो अल्लाह ने हुक्म फरम दिया है, इरशाद फरमाया वमन युजाहिदु फी सबीलिल्लाह, कि वो कौन शख्स है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का मतलब ये है कि उसके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि मैं अपनी जान का जो नजराना पेश कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मेरा रब मुझ पर राजी हो जाए। और आपके इल्म में ये होना चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम था कि मैंने शहीद होना है, मैंने, और ये भी मालूम था कि करबला की सरजमी पे शहीद होना है। उनके इल्म में ये बात थी कि नहीं थी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात थी, आपने ये बताया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची, उन्होंने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक टुकड़ा उनकी झोली में आ गया। आपके जिस्म पाक के गोश्त का एक टुकड़ा उनकी झोली में आ गया। ये ख्वाब देखा। हमारे सिलेबस में, जिस सिलेबस को दर्स निज़ामी कहते हैं, उसमें हदीस की एक किताब पढ़ाई जाती है, उसका नाम है मिशकात। मिशकात में ये हदीस मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं तो बहुत परेशान हो गई ये ख्वाब देखकर। आपने इरशाद फरमाया ये परेशान कुन ख्वाब नहीं है, परेशान करने वाला ख्वाब नहीं है, ये बहुत अच्छा ख्वाब है। इरशाद फरमाया सताले दो फातिमा को इब्नन यकूनो फी हिजरे के, अनकरीब फातिमा के घर में बेटा पैदा होगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा के घर में बेटा पैदा होगा और वो तेरी झोली में आएगा और तूने उसकी परवरिश करनी है। अल्लाह, इसीलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल हुसैन मिन्नी, अल हुसैन, हुसैन मुझसे, हुसैन। और इरशाद फरमाया फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम ना घबराओ, अनकरीब फातिमा तो ज़हरा के घर में बेटा पैदा होगा और तेरी झोली में आएगा, तुम उसकी परवरिश करेगा। चुनाचे अभी ये छोटे थे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी चची उनको लेकर आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपने उन्हें अपनी झोली में लिया, उनसे प्यार किया। थोड़ी देर के बाद आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। तो हजरत आपकी चची अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आंसू क्यों बहा रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया अभी अभी मुझे जिब्रील ने खबर दी है कि करबला की सरजमी पे आपके इस लख्ते जिगर को शहीद किया जाएगा। इसलिए मैं अपने आंखों से आंसू बहा रहा हूं। और फरमाया कि जिब्रील ने मुझे करबला की मट्टी, करबला की सरजमी की मट्टी भी पेश की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मट्टी अपनी ज़ौजाए मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा को अता फरमाई। किसको? हज़रत उम्मे सलमा को।
इरशाद फरमाया ये मट्टी महफूज कर लो, जब ये मट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी तो अज़वाज मुतहरात थी, हज़रत आयशा भी थी, हज़रत हफ्सा भी थी, दूसरी अज़वाज मुतहरात थी। तो आपने उन तमाम अज़वाज मुतहरात में से हज़रत उम्मे सलमा को मट्टी अता फरमाई। जी आपके इल्म में था कि बाकी सब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होंगी और इमाम हुसैन की शहादत के वक्त हज़रत उम्मे सलमा मौजूद होंगी। लोग कहते हैं कि जी नबी को गैब का इल्म है, ये गैब का इल्म है या नहीं? तो आपने इरशाद फरमाया उम्मे सलमा इसको महफूज कर लो, जब ये मट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। चुनाचे वो वक्त आता है जब आपकी शहादत का वक्त आया, मुहर्रम की 10वीं रात थी, तो हज़रत इमाम हुसैन पर एक इस्तिग़रा की कैफियत तारी, ख़ास किस्म की कैफियत तारी हुई। नींद भी नहीं थी और जाग भी नहीं रहे थे। उस इस्तिग़रा की कैफियत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आपने इरशाद फरमाया हुसैन तुम्हारी शहादत का वक्त करीब आ गया है। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारे इस्तक़बाल के लिए। और रब्बे कायनात ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि जन्नत को संवार दिया जाए। फिर क्या फरमाया, जरा नोट करें इस बात को। अल्लाहु अकबर। 72 अफराद आपके साथ थे जिन्होंने 10 मुहर्रम को जामे शहादत नोश किया और आखिर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। जब ख्वाब में ज़ियारत होती है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई आपने। और ये बात याद रखो कि जो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखता है तो वो हक होता है, वो हकीकत होता है, ख्वाब नहीं होता। क्या होता है? हम ख्वाब देखें कि हमने नोटों से झोली भर ली है, जब आँख खुलती है तो एक नोट भी नहीं होता। हमारे ख्वाब होते हैं, उन ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं होती। लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जमाल जहारात जिसको दिखा दे तो वो हकीकत हुआ करता है, वो ख्वाब नहीं होता। तो हज़रत इमाम हुसैन ने ज़ियारत की मुहर्रम की 10वीं रात को। इरशाद, उसके बाद नसीहत फरमाई। इरशाद फरमाया हुसैन मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। या अल्लाह जब ये जामे शहादत नोश कर रहे हो तो मेरे हुसैन को सब्र अता कर, उस टाइम पे सब्र अता करना। व अजरा, और इस शहादत का बहुत बड़ा सवाब अता करना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि शहादत के वक्त हुसैन सब्र करना, जिस तरह के हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सब्र किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस्माईल अल्लाह तेरी कुर्बानी तलब कर रहा है, फंजुर माज़ा तरा, तेरा क्या ख्याल है? अर्ज करते हैं या वतिफ़अल मा तुमर, ऐ मेरे
बाप, अल्लाह ने आपको जिस चीज का हुक्म दिया उस पर अमल कीजिए। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। मैं वावेला नहीं करूंगा, मैं शोर नहीं बचाऊंगा और इसी तरह अपनी फरियाद किसी को नहीं सुनाऊंगा। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, इस पे आप अमल कीजिए। जिस तरह हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर सब्र किया, इसी तरह हुसैन तूने भी उस वक्त सब्र करना है। और यही वजह है कि जब आपके जिस मुबारक पर तीर बरसाए गए, नेज़े चलाए गए, जख्मी किया गया, घोड़े से नीचे उतरे और आप सीधे सजदे में चले गए, तो सजदे की हालत में दुश्मन ने आपका सर कलम कर दिया। तो अल्लाहु अकबर, उस मरहले पर जिस सब्र का हजरत इमाम हुसैन ने मुजाहरा फरमाया, तो इमाम हुसैन के मानने वालों को क़यामत तक के लिए ये सबक दिया गया कि मुश्किलात आ जाए, परेशानियां आ जाए, तकलीफ़ें आ जाए, वावेला न करो, शोर न मचाओ और इसी तरह फरियाद न करो किसी के सामने, सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। आज हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो चुकी है जी, हमारे अंदर बर्दाश्त, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, मामूली सी बात होती है, बंदूक निकाल लेते हैं और उस आदमी का खात्मा कर देते हैं। और अगर बंदूक ना हो, डंडे से, ईंटों से या छुरी से, हमारे अंदर वो बर्दाश्त नहीं रही। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आयात में बर्दाश्त का हमें सबक दिया है। बच्चों से कोताहियाँ हो जाती हैं, मजदूरों से कोताहियाँ हो जाती हैं, मुलाजिमीन से कोताहियाँ हो जाती हैं। तो जिनके पास इख्तियार होता है, जिनके पास इख्तियार होता है, वो अपने इख्तियार को नाजायज़ और गलत इस्तेमाल करते हैं इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतने बड़े वाक़े पर और इतने बड़े सदमे पर जी इतना बड़ा आपने सब्र किया, उसका अज्र ये मिला कि अल्लाहु अकबर, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यजीद मिट गया है और क़यामत तक हज़रत इमाम हुसैन का नाम जिंदा और ताबिंदा है। पूरी दुनिया के अरबों मुसलमान आपकी बारगाह अक़दस में नज़र अक़ीदत पेश कर रहे हैं और आपके लिए इसाले सवाब का इंतज़ाम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हज़रत इमाम हुसैन इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए वहाँ नहीं गए थे, वो एक रूहानी पेशवा थे। क्या थे? रूहानी पेशवा थे। रूहानी तरबियत के लिए आप तशरीफ़ ले गए। इक़्तिदार और कुर्सी क्या चीज़ है? वो तो उस वक्त भी बादशाह थे, अब भी बादशाह थे। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए हम सबको ये सबक अता किया कि बड़े तकलीफ़ें आएंगी, मुश्किलात आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, तो तुम सबको चाहिए कि उन्हें बर्दाश्त करो उनको। और ये भी ज़हन में रखें कि किताबों में लिखते हैं, जराहात सिनान लहल दियाम वला यल्ताम मा जरहल लिसान, कि तलवार अगर किसी को ज़ख्मी कर दे तो वो ज़ख्म इलाज करने से मिल जाता है, ज़ख्म मिल जाता है, ख़त्म हो जाता है।
लेकिन ज़ुबान जिसको ज़ख्मी कर दे वो ज़ख्म नहीं मिल सकता। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो शाइस्ता गुफ्तगू करनी चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए और दस्त दराजी नहीं करनी चाहिए, हाथ किसी पे नहीं उठाना चाहिए, सब तहम्मुल बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हम सबको अमन और सलामती का दर्स दिया और हम सबको ये बताया कि मुश्किलात और तकालीफ में बुर्दबारी, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। अगर आप उस वक्त हाथ उठाते, ये वलीउल्लाह, हर सहाबी वलीउल्लाह, हर सहाबी वलीउल्लाह, अगर आप हाथ उठाते कि या अल्लाह इन सबको सफ़ा हस्ती से मिटा दे, क्यों जी मंजूर साहब वो मिट जाते लेकिन नहीं, आप अल्लाह की रिज़ा पे राज़ी। जैसा कि मैंने कुरान की आयत में पढ़ा कि अल्लाह के नेक बंदे हर वक्त अल्लाह की रिज़ा पे राज़ी रहते हैं। आपने अल्लाह की रिज़ा पे राज़ी रहते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।